सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1। तो चलिए देखते हैं अध्याय नंबर 1 में क्या है। तो बच्चों, अध्याय नंबर 1 का शीर्षक है हुआ सवेरा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है जिसमें हमें सवेरे का चित्र दिया हुआ है। हमें कैसे पता चल रहा है ये सवेरे का चित्र है? जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई है जो व्यायाम योगा कर रहा है। यहाँ पे दादाजी सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं और सुबह सुबह दूध वाला दूध देने आ रहा है और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। चित्र देखकर और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। चित्र में कौन सा समय दिखाया गया है? चित्र में सवेरे का समय दिखाया गया है, यानी कि सुबह का समय दिखाया गया है। और हम यहाँ देखेंगे चित्र में कितने लोग हैं। हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में 1 2 3 4 5 6 7। चित्र में कुल 7 लोग हैं। फिर अगला प्रश्न है, दादाजी क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ देख सकते हैं दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, लड़की क्या कर रही है? तो हम यहाँ देख सकते हैं लड़की अपने स्कूल के कपड़ों में, यानी कि अपने विद्यालय जाने के कपड़ों में खड़ी है दादी जी के पास और वो दादी जी से कुछ बात कर रही है। तो इसी के साथ बच्चों, हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पे चित्र दिए गए थे और उन चित्र से रिलेटेड ही हमें प्रश्न पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों को हमने इन चित्रों को देखकर उसका उत्तर दिया है। अब अगला देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अब हमें चित्र दिया गया है जिसमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। हमें सूरज दिखाई दे रहा है, एक बहन अपने भाई को उठा रही है। तो यहाँ पे भी हमें सवेरे का चित्र दिखाया गया है कि एक सवेरे अपनी बहन अपने भाई को उठा रही है। तो इसी चित्र पे हमें एक कविता दी गई है। तो चलिए उस कविता को पढ़ते हैं। दीदी सुबह जगाने आती, प्यार से कहती हुआ सवेरा अब तो जागो, सूर्य उग गया अब तो जागो। तो जो उसकी दीदी है वो वहां पे क्या बता रही है कि सवेरा हो गया है। तो अपने भाई को वो जगाने के लिए बता रही है कि सवेरा हो गया है, अब तो जाग जाओ। और वो ये बात उसे बहुत प्यार से कह रही है। झटपट जागो चटपट जागो, आलस छोड़ो आलस त्यागो, अब तो जागो, प्यार से कहती हुआ सवेरा। तो जो दीदी है वो क्या कह रही है कि झटपट से जाग जाओ। झटपट यानी कि जल्दी से जाग जाओ और आलस को छोड़ दो, क्योंकि जब हमें आलस आता है तो हम सोते रहते हैं और सुबह सबसे ज्यादा हमें आलस आता है जब हमें विद्यालय जाना होता है। तो उसकी दीदी उसे जगाते हुए प्यार से यही कह रही है कि झटपट जागो और जल्दी से उठकर आलस छोड़ दो, यानी कि त्याग दो। फिर अगली लाइन है, पूसी बिल्ली कब की जागी, चू चू करती चिड़िया जागी, प्यारी बिछिया फिरती भागी, सबकी देखो किस्मत जागी। तो फिर अब अगली पंक्ति में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो दीदी है वो कह रही है कि पूसी बिल्ली भी जाग गई है, चू चू करती चिड़िया भी जाग गई है। तो यानी कि सब जाग गए हैं। तो वो अपने भाई को कह रही है कि तुम भी जागो और अपनी किस्मत को भी जगाओ। तो हम यहाँ देख सकते हैं पूसी बिल्ली हमें चित्र में दिखाई गई है और चिड़िया को भी हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब अगला है, अब तो जागो प्यार से कहती हुआ सवेरा। अब अगली पंक्ति है, पंछी नभ पर पंख फैलाए, उड़ते हुए छतों पर आए, बुलबुल के बच्चे हर्षाए, प्रातः काल सभी को भाए। तो यानी कि अब हमें क्या कह रही है दीदी कि जो पंछी नभ पर पंख फैलाकर, जब सुबह होती है तो पंछी क्या करते हैं, चू चू करते हैं और अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ते हैं। और फिर उड़ते हुए वो क्या करते हैं, छत पर आते हैं। और फिर बुलबुल, यानी कि बुलबुल क्या है, एक पक्षी का नाम है, और उसके बच्चे भी हर्षाए और प्रातः काल को सभी भाए। प्रातः काल यानी कि सुबह का समय। तो प्रातः काल सबको भाता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय चिड़िया उड़ती है, सूरज उगता है और कितना खूबसूरत सा समय हमें देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे अगला,
अब तो जागो प्यारे मुन्ना, जागो बिस्तर त्यागो मुन्ना, अब तो जागो, अब तो जागो, प्यार से कहती हुआ सवेरा। तो अंत में भी उसकी दीदी उसे यही बोल रही है कि अब तो जागो, अब तो जागो, और अपने आलस को त्याग दो। तो इस कविता के माध्यम से हमने देखा कि एक जो दीदी है वो अपने भाई को उठाने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि सुबह हो चुकी है। तो जितनी जल्दी हम सुबह उठते हैं उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, और अगर हम लेट उठेंगे तो हम विद्यालय के लिए भी लेट होंगे। तो इसलिए उसकी दीदी उसे प्यार से जगाते हुए समझा रही है कि देखो, चिड़िया भी जग गई है, बुलबुल के बच्चे भी जग गए हैं, बिल्ली भी जग गई है, तो इसलिए अब तुम भी जागो और आलस को छोड़ के जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।